हे माय यूट्यूब फैमिली, समी वृक्ष में पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक कैसे करें, ये पूरा वीडियो आपको देखने को मिलेगा। हे फ्रेंड, जब हम पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करते हैं सावन में, तो हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो कि ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जल लेना होगा। आप कच्चा दूध या पंचामृत भी ले सकते हैं, और दूध कच्चा हो, गर्म किया हुआ ना हो। ठीक है, फिर आपको सफ़ेद रंग के फूल मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिले तो कोई सा भी फूल ले लें। समी पत्र और आपको बेलपत्र। ठीक है, आकड़े के फूल हो गए, आकड़े के पत्ते हो गए, धतूरा हो गया, भांग हो गया, इनमें मतलब कुछ भी आपको मिल जाएगी। सारी चीज़ें जो हैं वो भोले बाबा की बहुत ज़्यादा प्रिय चीज़ें हैं। फिर हो गया भस्म, हो गया चंदन, हो गया लाल चंदन, हो गया पीला चंदन, हो गया ठीक है, इत्र हो गया, जनेऊ, माचिस, अक्षत जो साबित हों। ठीक है, फिर आपको लेना है तिल काले वाले, गुलाल की आपको ज़रूरत पड़ेगी भोले बाबा का श्रृंगार करने के लिए। आपको कुछ मिठाई कुछ भी ना हो तो आप मिश्री बतासा ले सकते हैं। आपको कुछ दक्षिणा चढ़ाने के लिए लेनी होगी, और एक घी का दीपक। या आप नॉर्मल पूजा मतलब जो आप घर में आसानी से कर सकते हैं वो सामग्री है। और बढ़ाने को तो आप बहुत कुछ बढ़ा सकते हैं, फल भी आप रख सकते हैं। अभी मेरे पास कोई फल था नहीं तो मैंने नहीं रखा है। और वरना 1 लोटा जल से भी आप अपने भोले बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। वो 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल, यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी। और हमारे भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो देखिए, मैं पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक कैसे करती हूँ सावन के महीने में, तो वो आपको करके दिखाऊंगी। ठीक है। हर हर महादेव यूट्यूब फैमिली। तो देखिए, सावन शुरू होने वाले हैं, 30 जुलाई से सावन शुरू हो जाएंगे। तो आप डेली पार्थिव शिवलिंग बनाकर घर पर अगर अभिषेक करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो फ्रेंड, अगर आपके घर में शिवलिंग हैं तो उनका पूजन तो आप डेली करते ही हैं, लेकिन सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो समी वृक्ष हो या फिर बेलपत्र का हो, या फिर कोई भी वृक्ष ना हो, आप अलग से कोई गमला भी ले सकते हैं, उसमें साफ शुद्ध मिट्टी ले लें। ठीक है, और इस तरह से आपको पार्थिव शिवलिंग बनानी होगी। और थोड़ा सा गंगा जल छिड़क के फिर आपको शिवलिंग बनाए थोड़ी। ठीक है, फिर आपको अभिषेक करना होता है। तो शिव जी का अभिषेक हम 3 बार करते हैं, गंगा जल मिले हुए जल से, और उसके बाद में आप कच्चे दूध से या फिर दही से, पंचामृत से भी स्नान कर सकते हैं। फिर आपको शुद्धोदक स्नान कराना होता है, फिर एक बार फिर जल से। ठीक है, और जब आप जल से अभिषेक कराएं तो 4 बार जल मतलब डालना होता है, ये भाव करते हुए कि हाथ धुलाना, पैर धुलाना, इस तरह से अभिषेक होता है। फिर उसके बाद में हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे। और जब आप पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करें तो दीप में थोड़ा सा ही घी डालें, क्योंकि हमें इनका विसर्जन भी करना रहता है। और रोज़ाना हमें विसर्जन करना होता है, रोज़ाना हमें पार्थिव शिवलिंग को बनाना होता है। ठीक है, तो फिर इस तरह से दीप प्रज्वलित कर लिया। और दीप प्रज्वलित करने के बाद में अब हम करेंगे भोले बाबा की पूजा। तो सबसे पहले हमें वस्त्र रूपी जनेऊ चढ़ाना है। अगर आप जनेऊ नहीं, रोज़ाना ज़रूरी नहीं है, आप केवल जैसे सावन में सोमवार पड़ेंगे 4, तो आप सोमवार को ही चढ़ा दें जनेऊ। और रोज़ाना आप वस्त्र रूपी कलावा भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इत्र लगा के चढ़ा दिया। उसके बाद में चंदन से, अगर आपके पास में घिसने वाला चंदन है वो तो बहुत अच्छा होता है, नहीं है तो आप पीला या सफ़ेद चंदन ले लें, और उससे आप भोले बाबा का मतलब त्रिपुंड बनाएं। इससे ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और भोले बाबा पे देखिए फ्रेंड, भूल कर भी आपको हल्दी, कुमकुम, ठीक है, सिंदूर और नारियल का जो पानी होता है वो नहीं चढ़ाना है। ठीक है, ये गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है। और आपको इतनी सारी सामग्री ना भी मिल पाए ना, तब भी आप केवल 1 लोटा जल से ही भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। फिर समी पत्र चढ़ा दें, और जिस दिन आप पूजा करेंगे सोमवार के दिन बेलपत्र, समी पत्र, ये सारी चीज़ें तोड़ी नहीं जाती हैं। और समी पत्र चढ़ा दिया, पुष्प चढ़ा दिए, सफ़ेद रंग के पुष्प, आकड़े के पुष्प मिल जाए, फूल मिल जाए, जो भी चीज़ आपको मिल जाए वो चढ़ाएं। फिर आपको बेलपत्र लेना है, इस पे आप अपनी कोई भी मनोकामना लिखकर चढ़ा सकते हैं। चिकनी साइड, जो बेलपत्र की चिकनी साइड होती है
तरफ आप ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं या फिर राम नाम भी लिख सकते हैं। और पीछे ये जो डंडी होती है ना, यहाँ पर ये तोड़ देनी चाहिए, जो मोटी सी होती है वो। और भोले बाबा को स्पर्श कराते हुए बेलपत्र आपको चढ़ाना है चिकनी साइड, ठीक है। और ये आप केवल चंदन से टीका लगा के भी बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। और काले तिल चढ़ाएं, और मूंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम भोले बाबा पे चढ़ाते हैं। अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, अलग अलग चीज़ों से अभिषेक करा जाता है। अगर आपको इस पर कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना। और फिर हमने भोग प्रसाद रख दिया। आज कोई फल नहीं था, मुझे वीडियो बनाना था। और वरना आपके पास में जो भी फल हो वो आप रख दें। और गुलाल से श्रृंगार कर दिया, और थोड़ी सी भस्म चढ़ा दी। भांग मिल जाए आपको, जो भी चीज़ें आपको मिल जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं भोले बाबा को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। और अगर आप स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम्। उसके बाद में आप कोई पाठ कर सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं, माला पे नाम जाप कर सकते हैं, ठीक है। और फिर करनी होगी हमें आरती। जय शिव ओंकार, हरि शिव ओंकार, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदम गिरिधारा। जय शिव ओंकार, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वं पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ा। जय शिव ओंकार, हरि शिव ओंकार। बोले बोले बाबा की जय, शिव भगवान की जय 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 जय। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए हमने पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करके आप लोगों को दिखाया। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, ठीक है। और फिर इनका विसर्जन कैसे करना होता है, तो जब तक हमारा दीप प्रज्वलित रहेगा तब तक हमें विसर्जन नहीं करना होता है। आप चाहें तो दीप में थोड़ा भी घी डाल सकते हैं, जैसे ज़्यादा घी ना डालें। दीप जब हमारा शांत हो जाएगा उसके बाद में जो भी हमने पैसे चढ़ाए हैं उनको हमें उठा लेना है। आप ये दान भी कर सकते हैं या फिर इनका कोई प्रसाद वगैरह मंगा के वो भी बांट सकते हैं। और जो फूल हैं वो तो विसर्जन जहाँ पे आप अपने फूल वगैरह रखते हैं उसमें रख देना है, जो खाद बनने के लिए रखते हैं। जनेऊ आपके घर में कोई पहनता है आप ले लें और विसर्जन कर देना है। बेलपत्र आप दोबारा भी धुल के यूज कर सकते हैं, क्योंकि बेलपत्र हम कई बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ले लें और बकाया जो भी चीज़ है उसका विसर्जन इसी में ही शिवलिंग का, जिस गमले में आपने पूजन किया है उसी गमले में विसर्जन कर दिया जाता है। आप जल चढ़ाएंगे 1-1.5 घंटे बाद इनका बिल्कुल विसर्जन हो जाता है। लेकिन ये गमला आपको ना रोज़ाना धूप में रखना होगा, क्योंकि 1 महीने तक जब आप अभिषेक करेंगे ना तो फिर ये जो गमले में थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें हम दूध पंचामृत वगैरह सब चढ़ाएंगे, तो इसलिए थोड़ी देर के लिए धूप में रख दें। और अगर आप समी वृक्ष जिसमें आपने समी का पौधा लगा रखा है उस गमले में या फिर बेलपत्र के गमले में आप मतलब पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, उनका पूजन करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन तुलसी के गमले में आपको नहीं बनाना है, ठीक है। आप या फिर आपके पास में समी पत्र या बेलपत्र नहीं भी है तो आप खाली गमला लेकर भी उसमें मिट्टी भर लें, उसमें अलग से पूजन कर सकते हैं। लेकिन तुलसी के गमले में नहीं करना। और जिस दिन आप सोमवार वाले दिन आपको क्या करना है, बेलपत्र वगैरह तोड़ने नहीं होते हैं, ठीक है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड, वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी मैं आपको अभिषेक करके भी दिखाऊंगी, पूरा एक ही वीडियो में दिखाऊंगी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारा दीप शांत हो गया है, तो ये प्रसाद मैं उठा लूँगी। ये अलग से रखा हुआ प्रसाद है, तो आप घर में सभी को बांट सकते हैं, दक्षिणा किसी को दे दें या फिर आप। और जैसे ये बेलपत्र है इसको दोबारा धुल के यूज कर लेंगे हम। और
जो ये जनेऊ है इसको हम अपने हस्बैंड को दे देंगे, वो पहनते हैं। और ये जो भी फूल वगैरह चढ़ाए थे हमने, इनको हम एक इसमें रख देंगे जिसमें हम चढ़ाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हमें करना है विसर्जन। तो फ्रेंड, इस तरह से पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दिया मैंने। और ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड कमेंट कर दिया करो। और अगर अभी तक चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना। हर हर महादेव।